सत्संगत जी प्रेम से कहना धन्यकार जी। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संगत जी, सदगुरु की अपनी कृपा है। सत्संगत इस तरह से हम सदगुरु के चरणों में जुड़े हैं तो ये सत्संगत जी हमें अनेकों खुशियाँ, अनेकों आनंद, सुकून भरा जीवन सत्संगत प्रदान कर रहे हैं। आओ सत्संगत, हम बड़े खुश नसीब हैं, किस्मत वाले हैं कि ऐसे सदगुरु हमको मिले हैं। तो सत्संगत जी, हमने इनके चरणों की बंदगी, इनके चरणों का ध्यान करना सत्संगत हमारा सत्संगत जीवन का कल्याण कर देता है। तो सत्संगत गुरु तो संसार में जब आते हैं, संसार का कल्याण करने के लिए ही आते हैं। कहते हैं सत्संगत समय मुताबिक सतगुरु जी में चलाता है, देश काल समय मुताबिक सतगुरु जी में चलाता है कि सतगुरु संसार को चलाता है। सत्संगत जैसा जैसा समय होते हैं वैसे वैसे ही सत्संगत ये इस संसार में अवतरित होते हैं। तो कृपा करो सत्संगत जी, ये इनकी अपनी कृपा है कि जिन्होंने हमें इतना सुंदर ज्ञान दे कर के सत्संगत इस संसार में रहने वाले, गृहस्थी में रहने वाले हम सत्संगत थोड़ा सोच के देखें, क्या हम इसके ज्ञान के लायक थे जो कि सत्संगत इन्होंने हमें अपना ज्ञान प्रदान किया है। तो सत्संगत अब ये ज्ञान हमने ले लिया है तो हमने सत्संगत फिर इस पर चलना भी है। अब सदगुरु जैसे चाहते हैं वैसे हमने चलना होता है, क्योंकि सत्संगत कहते हैं एक सिपाही होता है सत्संगत, वो अपने आप को समर्पित कर देता है अपने मालिक को। सत्संगत उनका जो जिम्मेदार मालिक होता है वो सत्संगत जैसे जैसे उनका ऑफिसर उनसे जो कहता चला जाता है वो करते चले जाते हैं। तो सत्संगत इसी प्रकार से हमारे सदगुरु जो जो हमसे कहते हैं वो सत्संगत हमने करना होता है। तो हम भी सत्संगत आज सदगुरु के ऐसे सिपाही हैं। सत्संगत इन्होंने हमको इतना सुंदर ज्ञान देके सेवा के साथ जोड़ा, सत्संग के साथ जोड़ा, सिमरन के साथ जोड़ा। सत्संगत जी, हम देखते हैं सेवा दल सतगुरु के किस तरह से सेवाएं करते हैं, किस तरह से अपने जीवन को समर्पित करके सत्संगत जीते हैं। तो आओ सत्संगत कृपा करो, ये सतगुरु की अपनी कृपा है। कहते हैं सत्संगत जी, एक बार दासी को एक उदाहरण याद आ रहा है। सत्संगत जी, राजा जनक जी महाराज राज्य में रहते थे, राज्य करते थे। सत्संगत पूरे राज्य को संभालते थे। तो सत्संगत जब उनके गुरु अष्टावक्र जी ने उनको ज्ञान दिया इस परमात्मा निराकार का सत्संगत, तो उनके मन में भाव आया कि मैंने अब राजपाट नहीं करना है। तो सत्संगत उन्होंने कहा, नहीं राजन, राज तो तुम्हें ही करना है, लेकिन आज से इस राज को अपना मत समझना, इसे मेरा समझ के इस्तेमाल करना। तो सत्संगत इस तरह से सदगुरु हमें ज्ञान देते हैं और सत्संगत हमको तन मन धन के सारे सुख देते हुए ये फिर भी सत्संगत हमें अपने चरणों के साथ जोड़ के रखते हैं। तो सत्संगत राजा जनक जब राज्य संभालते हुए इस परमात्मा की भक्ति करते, तो एक बार कोई सत्संगत पंडित भक्त कहने लगा कि कैसे राजा राज्य करता है, ये तो पूरे राज्य को राजा है, इसके पास बहुत सारा धन भी है, सोने चांदी हैं, इतने नौकर चाकर हैं, इतने इसके सिपाही हैं, तो ये कैसे कोई संत हो सकता है। तो सत्संगत कहने लगा कि मैं पूछता हूँ, इनकी जाके परीक्षा लेता हूँ कि ये कैसे भक्ति कर सकते हैं, इतने कारोबार में, इतने राज्य में व्यस्त रहने वाला इंसान कैसे भक्ति कर सकता है परमात्मा की। अब सत्संगत दरवाजे पे पहुंच जाता है, देखता है बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे महल बने हैं, रजाना घर है, और उसको देख करके बड़ा अचंभित रहता है और सोचता है मन में कि मैं इसे भक्त नहीं मान सकता। तो सत्संगत पहुंच जाता है राजा जनक जी के पास में। अब जाकर के कहने लगा कि राजन, मेरा एक सवाल है, आपको सब बेदेह कहते हैं कि आप बेदेह हो और आप भक्त हो, आप संत हो,
लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। आप कैसे भक्त हो सकते हो? आप इतने राजपाट में रहते हो, इतना राजपाट संभालते हो, इतने धन दौलत के मालिक हो, आप कैसे भक्त हो सकते हो? क्योंकि भक्त के पास तो सब कुछ त्याग देता है, तब एक भक्त बनता है। और आप तो इतना कुछ इस्तेमाल करते हो। तो सासंगत तो राजा कहने लगे, राजा जनक जी कहने लगे, ठीक है, आपके सवाल का जवाब देता हूँ। चलो मेरे महल के पिछवाड़े चलते हैं, वहाँ थोड़ा स्नान करेंगे, कुछ प्रसाद खाएंगे और जब बातें करेंगे। सासंगत चले जाते हैं और जाकर के पीछे एक नदी होती है, उसमें स्नान कर रहे होते हैं दोनों। तो राजा के महल में आग लग जाती है। अब सासंगत आग लग जाती है, आग फैलने लगती है। अब वो जो पंडित थे जो कहते हैं, राजा आपके महल में तो आग लगी है। और राजा, लेकिन सासंगत राजा जनक जी वही सरल अवस्था में नहा रहे हैं। तो सासंगत वो सोचता है, ऐसे कैसे हो सकता है? जिसके राज्य में आग लग जाए वो सरलता से कैसे रह सकता है? तो सासंगत वो भाग के जाता है, अपने धोती कुर्ते उठाता है कि मेरे धोती कुर्ते जल जाएंगे। तो सासंगत जब राजा निकले तो कहने लगा, पूछने लगा कि राजा आप इस तरह से सरल कैसे रह सकते हो? तो सासंगत राजा कहने लगे, यही तो भक्त की एक अवस्था होती है, चाहे वो कैसा भी अवस्था हो उसमें वो एक रस रहता है। तो सासंगत फिर सामने से राजा कहते हैं, मैं इसलिए सरल था कि ये आग मैंने ही लगवाई थी। क्योंकि सासंगत जी देखने चाहते थे कि तुम कितने बड़े भक्त हो। सासंगत जी देख, परीक्षा तो राजा जनक की लेने आया था, लेकिन खुद ही फेल हो गया। तो सासंगत कहने लगे, तुम अपने आप को भक्त कहते हो और बड़े पंडित मानते हो खुद को, लेकिन आपका ध्यान तो धोती कुर्ता में ही अटका हुआ है। आपने धोती कुर्ता तक को नहीं अभी त्यागा, और क्या त्याग सकते हो? तो सासंगत कहने का भाव कि इंसान इस तरह से सासंगत अपनी जिम्मेदारियों से भागता है, अपनी जिम्मेदारियों को त्याग देता है। परमात्मा ने जो परिवार में सेवा दी थी उसको त्याग करके कहीं जाके जंगल में या कहीं जाके मंदिर में भक्ति करने लगता है कि मुझे परिवार से कुछ लेना देना नहीं है। परिवार वाले चाहे कितने भी दुखी हों, कितने भी चिंता करें, चाहे कितने भी परेशान हों, जरूरत तो परिवार वालों की थी उसकी, लेकिन सत्संगत उसने सारी अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ के एक जंगल में जाकर के वास कर लिया। लेकिन सोचने की बात यह है सत्संगत, वो जंगल में तो चला गया, गृहस्थी त्याग दी, लेकिन क्या त्यागा उसने? और तो कुछ त्यागा नहीं सत्संगत। क्या खाना त्यागा, पीना त्यागा, या जीवन जीना को छोड़ा? कुछ नहीं छोड़ा सत्संगत। सब इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन जब दो वक्त का खाना उसे ढूंढना होता है तो कहीं फिर किसी न किसी गृहस्थी दरवाजे पे आकर के आवाज देता है। सासंगत जब उसको खाना प्राप्त होता है, अब सासंगत गृहस्थी को ही त्यागा और फिर भी गृहस्थी में आकर के ही मांगना पड़ा, तो फिर क्या त्यागा? अपनी जिम्मेदारियों को त्यागा। तो सासंगत राजा जनक ने तो अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए इस परमात्मा की बंदगी की, इस परमात्मा को प्राप्त किया। तो कृपा करो सासंगत कि हम चाहे कितने भी हम भेष बना लें, कितने भी हम सत्संगत दिखावा कर लें, कितना भी हम परिवार समाज को छोड़ के दूर जाने की कोशिश कर लें, लेकिन हम सत्संगत दूर नहीं हो सकते। क्योंकि माया तो सब जगह है सत्संगत जी, ये हमारा पीछा नहीं छोड़ती। क्योंकि सत्संगत जी ये 5 तत्व का शरीर है, ये भी माया से बना है। क्या हमने इसको त्यागा? नहीं त्यागा सत्संगत जी। हम इसमें रहते हैं और इसको इस्तेमाल भी करते हैं और फिर भक्ति करने का दावा करते हैं। तो कृपा करो सत्संगत, ये सदगुरु हमको आज यही तो सिखा रहे हैं कि हमने ऐसे दावे नहीं करने झूठे जो कि सत्संगत वो हमारे काम के नहीं हैं। हमने दावा करना है तो सत्संगत ये दावा करना है, मैंने इस परमात्मा को देखा है, इस ईश्वर को देखा है, सदगुरु की कृपा से हमने इसको प्राप्त किया है। गृहस्थी में रह कर के हम भक्ति करते हैं तो सत्संगत ये सदगुरु परवान करते हैं।
तो कृपा करो साथ संगत जी, संसार की तो कुछ ऐसी हालत है। कहते भी हैं महात्मा साथ संगत जी, हृदय वाणी में लिखते हैं, हे मन रख विश्वास गुरु पर, नित आनंद मनाएगा। विश्वास पक्का पक्का हो विश्वास अगर, तो दुख भी सुख बन जाएगा। कहते हैं गुरु पे विश्वास कर, जो गुरु ने जो वचन बोले हैं उन पे विश्वास कर। सात्संग जी, हमारे गुरु के एक एक वचन में सात्संग जी वो शक्ति है, हम जो मान लेते हैं हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है। क्योंकि सात्संगत गुरु की पदवी जो होती है वो भगवान से भी बड़ी होती है। कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए। आज सदगुरु ने गोविंद को बताया सात्संगत कि ये गोविंद है। अब सात्संगत जी इन्होंने तो बता दिया, लेकिन अब हमारी बारी है कि इससे प्यार मोहब्बत हमने करनी है। मोहब्बत इतनी करनी है सात्संगत जी कि ये हमारा हो जाए और हम इसके हो जाए। आओ सात्संगत, ये सदगुरु हमको सिखा रहे हैं। ये सदगुरु माता जी यही चाहते हैं मेरे भक्त का कल्याण हो जाए, मेरे गुरसिकों का कल्याण हो जाए, मेरे गुरसिकों का नाम हो जाए। आओ सात्संगत, नाम तभी होगा तब हम इनके बताए हुए वचनों पर चलेंगे। क्योंकि सात्संगत जी ये हम जो चाहते हैं हमने वही करना होता है। तो कृपा करो सात्संगत जी, ये मन तो बड़ा चंचल है, ये जरा सी देर में सात्संगत कुछ भी सोचने लग जाता है। और सब मन सोचता है तन करता है। मन में पहले कहते हैं मन में पहले ख्याल आते हैं, जब जुबान पर बात आती है और फिर वो कर्म में आ जाती है। लेकिन सत्संगत जब हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा सोच के अपनी जुबान पे लाते हैं, कर्म में लाते हैं, तो फिर वो अच्छा बन जाता है। तो कृपा करो सत्संगत जी, हमने ऐसा कोई कर्म नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं सोचना जो कि हम भक्ति से दूर हों, हम इस सदगुरु से दूर हों। सत्संगत जी, हमने बढ़ चढ़ के संगत करनी है, बढ़ चढ़ के इस प्रभु परमात्मा की बंदगी करनी है। हम घर में रहें चाहे सत्संग में रहें सात्संगत, कहते हैं इसका एहसास जरूरी है। इसका जब एहसास रहेगा तो सात्संगत बात बनेगी। तो सत्संगत जी कहते हैं जो जन बरते बचन गुरु के, जो जन बरते बचन गुरु के, नित आनंद मनाएगा। आओ सात्संगत, जो जन गुरु के वचनों को अपने कर्म में बरतते हैं वो सात्संगत जी नित आनंद मनाते हैं। आओ सात्संगत, संसार में तो अनेकों दुखिया पड़े हुए हैं, दुख में चिल्लाते रहते हैं, लेकिन फिर भी परमात्मा की तरफ कदम नहीं बढ़ाते। बैठे बैठे सात्संगत जी पूरी उम्र गंवा देते हैं, चलने का नाम नहीं लेते। आओ सात्संगत, कहते हैं उठ जाग मुसाफिर, उठ पहले उठाते हैं फिर जगाते हैं कि पहले उठ और फिर जाग। उठ जाग मुसाफिर भोर वही, अब रैन कहाँ सो सोवत है, सोवत है सो खोवत है और जागत है सो पावत है। तो सत्संगत जी ये सोने की बात नहीं है, ये जागने की बात है कि तुझे इंसान का जन्म मिल गया है, अब उठ और जाग, इस परमात्मा को देख, इस ईश्वर को देख, इसके दर्शन कर और इसकी भक्ति कर। तो सत्संगत जी दुनिया के काम तो कभी खत्म नहीं होते, होते हैं कभी नहीं होते, हम पूरे जीवन करते रहते हैं लेकिन दुनिया के काम कभी खत्म नहीं होते, लेकिन जीवन खत्म हो जाता है। सत्संगत वही खेत वही जमीन, हमारे ससुर के बाप उनके भी पिताजी करते आ रहे हैं सत्संगत जी, आज बच्चे हम कर रहे हैं, कल बच्चे करेंगे, लेकिन वो कभी खत्म नहीं हुए, वो काम चलते ही आ रहे हैं। जीवन कहते, इसीलिए तो कहते हैं मर मन ना मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। कहते हैं मन इच्छा नहीं मरती, मन नहीं मरता, शरीर मर जाते हैं। लेकिन सत्संगत जी कृपा करो, रहमत करो, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। कहते हैं आशा और तृष्णा ये इस तरह से हमको परेशान करती हैं, पूरे जीवन सत्संगत जी हमारा खा जाती हैं, लेकिन ये खत्म नहीं होती, पूर्ति नहीं होती। सत्संगत एक बार एक बुढ़िया सत्संगत जी शरीर छोड़ गई संसार से, महात्मा उदाहरण देते हैं, उदाहरण के तौर पर सत्संगत शरीर छोड़ दिया और शरीर छोड़ते छोड़ते कुछ बोलने लगी।
तब बच्चे कहने लगे कि मैया तो कुछ बोल रही थी, लेकिन ये अब तो ये मर गई, अब तो कुछ बता भी नहीं पाई, पता नहीं क्या बताना चाह रही थी। अब वही मन में लालच साथ संगत, पता नहीं कुछ धन बताती या कुछ पैसे बताती या कुछ माल बताती। अब ये तो मर गई, अब क्या किया जाए। डॉक्टर से बात की, डॉक्टर साहब आप कुछ करो, इनको 2 मिनट के लिए हम ये बोले हमसे बात करें। सासंगे जी, डॉक्टर कहते हैं पैसा लगेगा, बोल तो जाएंगी। कहने लगे कोई बात नहीं। सासंगे जी लाखों का इंजेक्शन लगवाया। कहने लगे कि मैया क्या कह रहे थे। कह रहे सासंगे जी, कहने लगी कह क्या रही हूँ, तुमको दिखाई नहीं देता, गाय झाड़ू को खा रही है। सासंग जी, ध्यान सोचने की बात है कि इंसान का अंतिम समय चल रहा है और ध्यान कहाँ पड़ा है। ध्यान परमात्मा में नहीं लगता। क्यों लगेगा सासंग जी, पूरा जीवन तो तेरा मेरा अपना पराया ही करते रहे, कैसे ध्यान लगेगा। ध्यान तो तभी लगता है करत करत अभ्यास के, जड़वत हो तो सुजान, रस्सी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। कहते हैं अभ्यास करना होता है सासंग जी, जब अभ्यास होता है तब जाके वो बात बन पाती है अंत समय पे। तो सासंगत तो त्यागने की भी बात है। कहते हैं त्यागना सीखो, छोड़ना सीखोगे तभी तो अंत समय में मुक्ति होगी। सासंगत मुक्ति तभी हो सकती है जब हम अंत समय में सासंगत जी धीरे धीरे करके सब कुछ त्याग देंगे। आज सासंगत दासी को इस चीज़ का एहसास तब हुआ। पहली बार दासी कोठी सेवा पे गई सासंगत। दासी कभी कहीं नहीं जाती थी, न घर को छोड़ के न बच्चों को छोड़ के, कहीं भी एक रात भी नहीं रुकती थी कि घर पे कोई नहीं है, बच्चे अकेले हैं। लेकिन सासंगत जब दासी को पहली बार महात्मा जबरदस्ती किया, ले गए दासी को, चलो सेवा पे। दासी चली गई सासंगत। 8 दिन तक वहाँ सेवा की। 8 दिन की सेवा में सासंगत जी ना घर की याद आई ना परिवार की याद आई। अब सासंगत मन में वो ख्याल बार बार आए कि मैं कितनी लोभी हूँ, मैं कितने अपने आप को कुछ समझती हूँ कि मेरे बगैर घर नहीं चलेगा, मेरे बगैर बच्चे नहीं रह सकते, कौन रहेगा घर पर। लेकिन आज देखो मुझे 8 दिन हो गए, मेरे घर मुझे घर की भी याद नहीं आई। तो सासंगत सदगुरु इस तरह से धीरे धीरे करके हमें छुड़ाने की आदत डालते हैं कि आज 8 दिन के लिए सेवा में, फिर 4 दिन के लिए, 6 दिन के लिए समागम में, फिर सुबह सत्संग में, फिर शाम को सत्संग में, फिर इतवार को सत्संग में। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके छोड़ोगे तो छोड़ने की आदत बन जाएगी। जब अंत समय आएगा तो फिर सासंगत ये हमको दुख सताएगा नहीं कि आज मुझसे सब छूट रहा है, क्योंकि छोड़ना तो पहले ही शुरू कर दिया था। तो सासंगत जी रहमत करो, कृपा करो। सदगुरु ऐसे हमको ज्ञान देते हैं। सासंगत जी ये हमें मुक्ति की तरफ लेके जा रहे हैं। हम चलना हमको है सासंगत जी, छोड़ना हमको ही पड़ेगा। ये तो हमको बता ही सकते हैं, करना तो हमको खुद को ही है सासंगत। आओ सासंगत कृपा करो, भक्ति द्वार बड़ा सांकरा, या में दोए न समाए। आओ सासंगत इस दरवाजे में दो नहीं आ सकते, या तो भक्त आ सकता है या अहंकार। अहंकार को रखोगे तो भक्ति इसमें समा नहीं सकती, क्योंकि सासंगत जी दिल तो एक ही है, इसमें दो नहीं आ सकते। क्योंकि दिल में चाहे तो दिलदार को बसाओ, चाहे अहंकार को बसाओ, इसमें एक ही रह सकता है सासंगत। अहंकार को बसाएंगे तो अपना जीवन भी खराब होगा, दूसरों का भी खराब होगा। और दिलदार को बसाएंगे तो सासंगत फिर अंदर भी खुशियाँ और बाहर भी खुशियाँ। तो ये सासंगत सदगुरु रहमत करते हैं। तो कृपा करो सासंगत जी। दासी का ऐसा ही भाव बन रहा था कि सच्चे बादशाह आपकी बड़ी कृपा है, रहमत है। आपने हमारे ऊपर ऐसी कृपा की कि ऐसा सुंदर ज्ञान दिया हमको, और ज्ञान दे करके आपने हमें अपनी भक्ति के साथ जोड़ा। आओ सासंगत जी, संत महात्माओं की बड़ी कृपा है, रहमत है। सदगुरु का बड़ा सासंगत शुक्राना, इन्होंने अपने चरणों के साथ जोड़ा और इतनी सुंदर भक्ति दी। तो दासी यही अरदास प्रार्थना करती है कि सासंगत जी हम परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए इस परमात्मा की भक्ति करते हुए चले जाएं सासंगत। और धीरे धीरे करके अपने मन को ये समझाएं कि तेरा संसार में कुछ भी नहीं है। सासंगत कर्म हम कुछ भी करें, खूब धन कमाएं, खूब दौलत कमाएं,
लेकिन सत्संगत ईमानदारी से, हमने किसी का हक नहीं मानना, किसी की बेईमानी नहीं करनी, किसी के छीना झपटी नहीं करनी, किसी की चोरी नहीं करनी। मेहनत करके करो कमाई, बनो नहीं दूजे पर भार। आओ सत्संगत, हमने किसी पर भार नहीं बनना, मेहनत करके अपने जीवन को गुजारा करना है। और सद्गुरु तो सत्संगत जो देते हैं इनका शुक्राना है। मेहनत करते हैं वैसे वैसे ही हमको फल भी देते चले जाते हैं। तो आओ सत्संगत कृपा करो। आज दासी के सारे बच्चे अपनी अपनी जगह शिफ्ट हो गए सत्संगत। इनकी कृपा से दासी जब जुड़ी थी, छोटे छोटे से बच्चे थे सत्संगत जी। आज सारे बच्चे पढ़ लिख के बड़े होके सब अपना अपना शिफ्ट हो गए सत्संगत। किसकी कृपा? सद्गुरु की कृपा। इनका शुक्राना कि भक्ति करते हुए हमें पता भी नहीं चला। इसी को तो सत्संगत मुक्ति कहते हैं, जब किसी चीज़ का पता भी ना चले और सारे काम सहज में हो जाएं, तो इसको ही सत्संगत मुक्ति कहते हैं। तो सच्चा बादशाह आपकी बड़ी कृपा है, रहमत है। दिल से आपका शुक्राना, लाख लाख शुक्राना कि आपने हमें ऐसी प्रेम भरी भक्ति दी जिससे हम जीवन में जी करके आनंद ले रहे हैं। तो आओ सत्संगत कहते हैं, पानी भरे पनहारियाँ, रंग बिरंग घड़े, भरिया उसका जानिए, जिसकी तोड़ चढ़े। सत्संगत जी, कोई शब्द महात्माओं संतों आप जी को अच्छा न लगे उसको बख्श लेना सत्संगत। वचन गुरु के हैं, इस्तेमाल भी गुरु के समझ के करना है। जो जो हमारे अच्छे जीवन के लिए लायक हैं, जो जो हमें अच्छे लगें वो हमने अपने कर्म में ले लेना है। तो ऐसी अरदास प्रार्थना है, प्रेम से कहना जी। धन्यवाद जी।